क्या हाल है बच्चों आपका। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। आपको क्लासेस अकाउंटिंग क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आपको अभी करवाएंगे। करने वाले हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट एंट्रीज। टीएस ग्रेवाल का है ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अगर करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एसेट्स होती हैं, जो आपकी एसेट्स होती हैं वो आपकी लायबिलिटी के इक्वल होती है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, सो एसेट्स इक्वल टू होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑलवेज रिमेंबर कि एसेट्स जो होंगी आपकी, एसेट्स जो होंगे वो काइंड की फॉर्म में होंगे। कुड बी पॉसिबल कैश, गुड्स चेंज एज अ गुड्स, राइट डाउन एज लाइक स्टॉक्स, गुड्स इज रिटन एज अ स्टॉक्स। ओके, एंड परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट करंट 2000, these are the एंट्रीज which we will discuss। कुछ एंट्रीज यहाँ पे है। पहले एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। अब यहाँ पे आपको स्टार्टेड दिखेगा, कमेंस दिखेगा। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्टार्ट किया बिजनेस, आप अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पहले कैपिटल लगानी होगी। तो ये जो आपकी टोटल जो फर्स्ट टाइम आपको जितना वट एवर यू डू इन योर बिजनेस, वो सारी चीजें आपकी कैपिटल में काउंट की जाएगी। नोट इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज इफ यू कैन टेक और इफ यू विल गेट liabilities as a loan, then you can get a loan as a external liability। okay, so first entry हमारी क्या है? first entry हमारी बच्चा स्टॉक started business with cash 50,000 and goods 30,000। so इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बच्चा आपने किस किस चीजों के साथ, दो लाइनें हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन डालेंगे और इनकी जो सब हेडिंग होगी एज लाइक आपके पास जो एसेट्स होंगे वो अलग अलग फॉर्म में होंगे। जैसे कि आपको अभी स्टॉक्स के बारे में पता है, आपके जो यहाँ पे फर्नीचर्स आ जाते हैं, कभी रेंट आ जाता है, तो इन चीजों को अलग अलग आपको देखना और कंसीडर करना पड़ेगा। चलो पहली एंट्री हम करते हैं। सबसे पहली एंट्री आपकी स्टॉक्स की है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कैश 50,000, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश, एसेट्स के अंदर लिखेंगे कैश। कैश की वैल्यू आपकी कितनी है? स्टेटमेंट्स को यहाँ पे बिल्कुल कॉपी कर लेना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी आपको जितने भी हैं ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो कैश कितना है? 50,000। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50,000 रुपीज। ठीक है। और आपके पास बिजनेस के अंदर किस चीज की फॉर्म है? तो गुड्स मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स होता है, तो प्लस यहाँ पे स्टॉक्स लिखेंगे आप। और स्टॉक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे? आप स्टॉक्स की वैल्यू लिखोगे 30,000। इट्स गिवन। ओके, अब ये बताओ, मैंने बताया था कि आपकी एसेट जो होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है और स्टार्टिंग में जो आपने लगाया पैसा वो आपकी कैपिटल होती है। सो आपकी कैपिटल टोटल कितनी हो गई? कैश में 50,000, स्टॉक में 30,000, टोटल कितना हो गया? 80,000। सो कैपिटल के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 80,000। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी लायबिलिटी? तो देयर इज नो लायबिलिटी। सो यहाँ पे हम जो लिखेंगे बच्चा वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, जीरो, या फिर यहाँ पे आप डैश भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम सेकेंड एंट्री की ओर मूव करेंगे और सेकेंड एंट्री के भी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। इट मीन्स आपने परचेज किया गुड्स किससे? कैश में। किससे खरीदा बच्चा आपने? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट से आपने खरीदा है। ठीक है, टोटल आपने यहाँ खरीदा है। इट मीन्स कि आपके स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। खरीदने का मतलब स्टॉक का बढ़ना। ओके, सो आपके जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे? अब ये क्वेश्चन आता है। तो देखो आपने कैश में कितना खरीदा? 30,000 रुपीज। और आपने क्रेडिट में कितना खरीदा है? 20,000 रुपीज। टोटल कितना खरीदा आपने? 50,000 रुपीज का। सो आपके स्टॉक्स जो बढ़ेंगे वो कितने से बढ़ जाएंगे बच्चों? 50,000 रुपीज से। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आपने जो परचेज किया तो उसमें आपने कैश दे भी तो दिया,
कैश दिया, कितने रुपए का कैश दिया आपने? 30,000 रुपीज। सो कैश में से आप 30,000 माइनस कर दोगे। ओके, माइनस आइदर यू टेक देयर इज सम नेगेटिव सिंबल और यू कैन आल्सो रिटन इन अ ब्रैकेट। ओके, दिस इज आल्सो लोकेटेड यू एज अ नेगेटिव साइन। ओके, सो अब तो कैश का बैलेंस अब कितना आएगा बच्चा? अब दो एंट्री कर लेने के बाद इनकी बैलेंसिंग कर लेनी है। तो कैश का बैलेंस आपका बचेगा 20,000 रुपीज और स्टॉक का बैलेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 80,000 रुपीज। अब क्वेश्चन आता है कि आपका इधर भी 80,000 है और इधर 80,000 है, देन आपका यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा है, जबकि ये क्वेश्चन तो आपको कहता है कि ये दोनों साइड इक्वल होती है। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या दिक्कत हुई? यहाँ पे आपको दिक्कत हुई कि जो क्रेडिट में आपको लिया गया वो कैसा पैसा होगा बच्चा? वो क्रेडिटर का पैसा होगा। और क्रेडिटर का जो पैसा होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर का पैसा जो होता है वो क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी। क्रेडिटर यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर आपको इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को आगे लेके जाना है और यहाँ आपको लिख देना है 20,000 रुपीज। ये आपकी लाइबिलिटी के पैसे हो गए। अब आप मैच करो, आपको दोनों साइड क्या दिखेंगे बच्चा? इक्वल दिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिखेंगे? दोनों साइड इक्वल दिखेंगे। आया समझ में कि ये 1 लाख हो गया, दिस इज आल्सो 1 लाख। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज, मतलब गुड्स का जो प्राइस है वो 40,000 रुपीज है। ओके, एंड वर सोल्ड फॉर 55,000 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास कोई गुड्स हैं, आपके पास गुड्स थे, उसमें से आपके 40,000 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, मतलब 40,000 रुपए की कोई चीज आपने, ठीक है, तो गुड्स को आपको माइनस कितना करना है? 40,000 रुपीज। लेकिन इन्होंने तो बोला कि हमने इसको बेचा कितने पे है? 55,000। क्वेश्चन आता है हम घटाएंगे कितना है? 55,000 या 40,000? तो बच्चा आप यहाँ घटाओगे 40,000। कितना घटाओगे? 40,000। ओके, तो अच्छा बचेगा कितना? फिर यहाँ पे आपको कैपिटल, क्योंकि याद करो बच्चा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के अंदर आपका टोटल ऐड हो जाता है। सो आपके यहाँ पे 55,000 रुपीज का कोई चीज आपने 40,000 की खरीदी है, 55,000 का बेचा, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? सो 15,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा बच्चा? कैपिटल में। अब कैपिटल में आपने 15,000 रुपीज ऐड कर दिया। ओके, यहाँ से आपको क्या कर लेना बच्चा? माइनस कर लेना है। कितना माइनस करेंगे हम बच्चा? 40,000 यहाँ पे माइनस करेंगे। अभी भी क्वेश्चन फंसता है, क्या हमारा दोनों साइडें इक्वल हो गई? अगर ये क्वेश्चन हम देखें, क्या हमारी ये दोनों साइडें इक्वल हो गई? देखो यहाँ पे ये 20,000 है आपका, ये स्टॉक्स के अंदर है और ये यहाँ पे है। क्या ये दोनों साइडें इक्वल हो गई बच्चा? नहीं, आपकी दोनों साइडें इक्वल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चा आपका यहाँ पे 40,000 माइनस हुआ है, आपने यहाँ प्रॉफिट के पैसे ऐड किए। ये कौन से पैसे ऐड करेंगे? अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप ऐड करेंगे और लॉस होता है तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बच्चा यहाँ कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कैश में तो आपने बेचा होगा। कितने रुपए का बेचा होगा? आप क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि 55,000 लिखो, 40,000 लिखो या 15,000। अगर आप कोई चीज को बेचने जा रहे हो तो आपको कंप्लीट पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब आपको 55,000 यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ओके, अब आपका बैलेंस जो होगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसकी फिर से टोटलिंग कर लेंगे और इसके बाद ये आपकी हो जाएगी बच्चा थर्ड एंट्री। ओके, और ये हो गया आपका बच्चा 75,000 और यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, प्लस में साइन आएगा और ये 40,000 रुपीज के अभी भी गुड्स रहेंगे। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे आपकी वैल्यू बच्चा क्रेडिटर को आपने अभी पैसा नहीं दिया है करंट को, सो आपके यहाँ 20,000 अलाइव रहेंगे और यहाँ पे आपके जो 95 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 95। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो आपके कैपिटल में से पैसा घट जाएगा और कैश तो घटेगा ही, क्योंकि आपने कैश ही तो निकाला है, तो कैश घटेगा। कैश और कैपिटल में फर्क पड़ेगा। मोस्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विड्रॉ कैश, और बच्चे इसके अंदर अटकते हैं।
तो ध्यान रखना 10,000 रुपीज है, आप कैश में से माइनस कर दो। मैंने बताया था नेगेटिव को आप ब्रैकेट में कर सकते हो, और कैपिटल में से बाकी किसी चीज के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप मेरे किसी भी एंट्री को चेक कर लेना, यहाँ पे आपने निकाला है नेगेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से आप टोटलिंग करेंगे, इसकी वैल्यू आप 0 कर देंगे, यहाँ पे भी आप 0 करेंगे, इनकी वैल्यू हो जाएगी बच्चा 65,000 रुपीज, 65,000 रुपीज और प्लस, और यहाँ हो जाएगा बच्चा 40,000 रुपीज। बोल। So 75,000 रुपीज में से आपको 10,000 माइनस करना पड़ेगा जो आपने विड्रॉ किया है कैश। कैश अगर आप विड्रॉ करोगे तो माइनस होगा, तो कैश आपने विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? विड्रॉ मीन्स होता है बच्चा निकालना। क्या होता है? निकालना। ठीक है। सो 65,000 रुपीज, और ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपीज, एंड दिस इज 85,000 रुपीज। ओके, स्टिल बोथ आर सेम, आपके दोनों साइड आपके मैच करेंगे। आप किसी भी पॉइंट पे रख के देखना, दोनों साइड मैच होंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1,05,000 होगा। चेक करो इस साइड भी 1,05,000 हो रहा है, बिल्कुल मिलेगा। 85,000 एंड 20,000 कितना होता है बच्चा? 1,05,000। सो दोनों साइड इक्वल हैं। नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे हम, रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो पैसा जो आपने दिया नहीं। अब वो पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कैश तो कम होना नहीं है। अच्छा, तो कैश नहीं कम होना, क्या ये हमारी कोई एसेट्स है? नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट्स नहीं होती। तो क्या करें अब इस एंट्री का भाई? अब रेंट आउटस्टैंडिंग को ना हम कैश के अंदर एसेट्स के अंदर शो कर सकते हैं, तो इस एंट्री का होगा क्या? आपको पता चलेगा कि रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो पैसा हमने नहीं दिया, जो पैसा हमने नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया गया। सो रेंट आउटस्टैंडिंग, जो पैसा आपने नहीं दिया 20,000 रुपीज, इसका मतलब पैसा जो सा आप नहीं दोगे वो आपकी लायबिलिटी है, और जो आपको नहीं मिलेगा वो आपके लिए एसेट्स है। यहाँ पे आपकी ये लायबिलिटी आपने नहीं दिया ना, आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्रेडिटर के बगल में लायबिलिटी के इसमें ही रेंट नाम का एक और अकाउंट खोलोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे +0, यहाँ पे प्लस करके 0, इन सब में 0 आप फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आप फिल करें, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे भी 0 रहेगा। नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे करेंगे 2,000 रुपीज। ओके, अच्छा, तो अब तो ये बैलेंस ही नहीं होगा आपका, तो इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया। नो बच्चा, आप हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपकी, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसे अभी रिकॉर्ड मत करना, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है ना तो आज ही रिकॉर्ड कर देना। क्या ये हमारी लॉस है? नहीं, लेकिन ये हमारी एक प्रकार की लायबिलिटी है जिसको हमें अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारी कैपिटल में से 2,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे और कहेंगे ये हमें पेमेंट करनी थी, और ये हमने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया। अब आपकी दोनों साइडें क्या हो जाएंगी बच्चा? इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ इक्वल का साइन, एंड देन खत्म होगा वो आपका यहाँ पे बैलेंस। और यहाँ आप स्टेटमेंट की समरी लिखेंगे, 65,000 रुपीज ये हो गए आपके, प्लस ये 40,000 रुपीज हो जाएगा। ओके, और इक्वल टू यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, ये 20,000 हो गया, और यहाँ पे प्लस, और ये 2,000 हो गया, और यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, प्लस में रहेगा, और आपका 83,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, आप इधर जोड़ोगे तो इधर कितना होगा बच्चा? 1,05,000, इधर भी उतना ही है 1,05,000। सो आपका बैलेंस जो है वो मैच कर गया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? जिस बैलेंस जैसे जैसे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ एक नीचे लाइन में लिखना पड़ेगा कि कैश का बैलेंस जो है हमारे पास वो कितना है? 65,000 रुपीज। ठीक है, और सेकंड आपको लिखना पड़ेगा स्टॉक्स का बैलेंस जो है, स्टॉक्स वो कितने के हैं हमारे पास, तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे कि 40,000 रुपीज के हमारे स्टॉक्स हैं। ये आपके एसेट्स के बैलेंस है बच्चा। कैसे बैलेंस है ये? एसेट्स के। ओके, अब क्वेश्चन आता है हमारी लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी को भी यहाँ पे शो कर दो। लायबिलिटी की फॉर्म में आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो कैसे बैलेंस है बच्चा? एक तो क्रेडिटर का है, क्रेडिटर्स, वो बैलेंस आपको दिखता है 20,000। ओके, और रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके पास,
रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है आपके पास? 2000 रुपीज का। ओके, इसके बाद आप बच्चा कैपिटल के बारे में बता दो कि कैपिटल आपका कितना है। तो कैपिटल आपका 83,000 रुपीज का है और आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। बच्चे किन क्वेश्चंस के अंदर फंसते हैं एग्जाम के अंदर? मोस्टली आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पक्का दिखेगा, एक ये क्वेश्चन दिखेगा। रैंडमली जो आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। आपको जो एग्जाम के अंदर मिलेंगे उसमें यहाँ पे काफी सारी चीजें रहेंगी। एज लाइक आपके पास एसेट्स में एक बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास कैश होता है, मशीनरीज होती है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है, एट ऑल ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग बिजनेस में दिखेगा। उसके बाद आपकी बिजनेस जिस नेचर की भी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको गुड्स परचेज भी करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको मैन्युफैक्चर करके उसको सेल भी करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, और उस प्रॉफिट से ही तो आप अपने बिजनेस को चलाओगे। इसके अंदर और भी बहुत सारी एंट्रीज है, जैसे सैलरीज हो गई, कमीशन की एंट्री हो गई और भी बहुत सारी। उन एंट्रीज को आपको जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार।